साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसून लेट हो गया है। बॉर्डर तक पहुंचने के बाद इसकी चाल धीमी पड़ गई है। पिछले 5 दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर पर महाराजगंज जिले के पास अटका हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके आगे बढ़कर यूपी में एंट्री करने में फिलहाल 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। आज 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 25 जिलों में हीटवेव लू की चेतावनी जारी की गई है। योगी ने राम मंदिर छड़ावा विवाद की जांच में सहयोग की अपील की। किसी के पास सबूत है तो SIT को दें। योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचने के बाद कहा है कि विशेष जांच दल SIT की जांच पड़ताल से राम मंदिर के चढ़ावा दान की चोरी के विवाद में सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो इस मामले की जांच कर रही SIT को सौंप दें, जो इसे देखेगी। उन्होंने जांच पूरी होने तक बयान न देने की अपील की और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद SIT के पास अपनी बात रख सकते हैं। यूपी जिला पंचायतों के स्वीकृत नक्शे 31 मार्च तक कराए जा सकेंगे। वैध विकास क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा 1 अप्रैल तक स्वीकृत किए गए मानचित्रों को अगले वर्ष 31 मार्च तक वैध कराया जा सकेगा। संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा पंचायतों के मंजूर नक्शों का शमन किया जाएगा। शमन के लिए तय अवधि तक भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75% की छूट मिलेगी। कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों किए गए निर्णय के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच लखनऊ के मंदिरों में सुरक्षा बढ़ी। राजधानी के मंदिरों में चढ़ावे की निगरानी का मजबूत तंत्र मौजूद है। यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान की गिनती होती है। इस कार्य में मंदिर प्रशासन के साथ बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल रहते हैं। इससे दान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहती है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा, 12 बच्चे सुअर के होते हैं, इंसानों के नहीं। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सपा नेता अखिलेश यादव और मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, सपा नेता आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग 12-12 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ देते हैं। 12-12 बच्चे इंसान के नहीं, सुअर के ही होते हैं। शंकराचार्य ने आशुतोष महाराज की नाक नहीं कटवाई थी। रीवा एक्सप्रेस में हमले पर GRP ने दी फाइनल रिपोर्ट। आशुतोष महाराज का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया गया एक और आरोप झूठा निकला। रीवा एक्सप्रेस में कथित हमले की GRP ने गुरुवार को फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। GRP की जाँच में हमले के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्र से पूछताछ। अयोध्या में 5वें दिन SIT ने SBI के ब्रांच मैनेजर से किए सवाल जवाब। टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग बातचीत की है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर और पहले के ब्रांच मैनेजर को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की है। बांदा में 32 करोड़ रुपए से बनेगा नया हाईटेक कन्वेंशन सेंटर। बुंदेलखंड के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र और मंडलीय मुख्यालय बांदा को जल्द ही एक ऐसी सुविधा मिलने जा रही है जिसका लाभ आने वाले वर्षों तक जिले की प्रशासनिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा। शहर में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना को आगे बढ़ाते हुए इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। आवारा कुत्तों के लिए बनेंगे 1200 फीडिंग पॉइंट। ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए प्लेटफॉर्म, चबूतरे बनाए जाएंगे। इसके लिए 1200 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन चबूतरों के निर्माण पर 1.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस संबंध में निविदा जारी कर दी है और उम्मीद है कि काम 1 से 2 महीने में शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी, दलहन खरीद की समय सीमा 30 जून तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश में जायद की दलहन फसलों की खरीद की समय सीमा 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य के अनुरोध पर उड़द, मूंग और मूंगफली की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। काशी
में भगवान परशुराम के स्वरूप में राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन है। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की भगवान परशुराम के स्वरूप में पूजा की। मां गंगा की बीच धारा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक किया। कार्यकर्ताओं ने 11 किलो लड्डू का केक बनाकर काटा। राहुल गांधी के दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की। सीएम बोले, स्टे लाकर काम करने वालों पर कार्रवाई हो। गोंडा में 12 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। कमिश्नर कार्यालय के महाराजा सुहेलदेव सभागार में देवी पाटन और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक करीब 1.5 घंटे चली। इसमें जिले में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के कोई विधायक नहीं पहुंचे थे, न ही उन्हें बुलाया गया था। राष्ट्रीय लोकदल ने मोहित सिरोही को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को गति देते हुए सभी जिलों में टीम आरएलडी का गठन किया है। इसी क्रम में मोहित सिरोही को बुलंदशहर टीम आरएलडी का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। इटावा में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त। इटावा जिले में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इटावा के 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इन विद्यालयों पर आरोप है कि लगातार 2 शैक्षणिक सत्रों तक न तो छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए और न ही विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षण कार्य संचालित किया गया। बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद विद्यालयों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए मेरठ से जाएगी भंडारे की सामग्री। श्री अमरनाथ यात्री सेवा समिति मेरठ द्वारा इस वर्ष बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 30वां विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। समिति ने बताया कि भंडारा 3 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक अमरनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव शेषनाग में लगाया जाएगा। इसके लिए खाद्य सामग्री से भरे 5 ट्रक 23 जून को मेरठ से रवाना होंगे। कानपुर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग। कानपुर के बिधनु थाना क्षेत्र में नहर पार्किंग के पास स्थित एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज में यमुना नदी में जल योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अंडर वाटर। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नवजीवन तैराकी क्लब के तैराकों ने यमुना नदी में अनोखे अंदाज में जल योग का प्रदर्शन किया। बरगद घाट पर हुए इस अभ्यास में तैराकों ने अंडर वाटर योग, बैक फ्लोटिंग, फ्रंट फ्लोटिंग और सूर्यासन जैसे कठिन आसन किए। दुबई भेजने के नाम पर की ठगी, फर्जी वीजा टिकट दिया। दुबई में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर 1.10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि एजेंटों ने नौकरी के नाम पर पैसे लेने के बाद फर्जी वीजा और हवाई टिकट थमा दिया। जब युवक एयरपोर्ट पहुंचा तो दस्तावेज फर्जी निकले और उसे वापस लौटा दिया गया। मामले में पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब 500 रुपए से कम में होगी हार्मोनल जांच। कानपुर के एलएलआर हैलेट अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब थायराइड, इनफर्टिलिटी और अन्य हार्मोनल बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी लैब के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल प्रशासन ने 24 घंटे संचालित होने वाली पैथोलॉजी लैब में हार्मोनल जांच की सुविधा शुरू कर दी है। सबसे खास बात यह है कि जिन जांचों के लिए निजी लैब में 4 से 5 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, वही जांचें अब सरकारी दरों पर 15 रुपए से लेकर 500 रुपए के भीतर कराई जा सकेंगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आजमगढ़ में 9.25 की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 युवकों को आजमगढ़ साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक युवक से 9.25 लाख रुपए की ठगी की थी। जांच के दौरान पुलिस को करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। प्रयागराज के 12 गांवों में तेंदुए की दहशत। प्रयागराज के झूसी क्षेत्र के 7 किलोमीटर के इलाके में तेंदुए का खौफ है। करीब
12 गांव में डर का माहौल है। सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। बच्चे खेलने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे। महिलाओं ने खेतों पर जाना छोड़ दिया है। रात में पशुओं की रखवाली के लिए गांव के लोग समूह में हाथों में डंडा टॉर्च लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। 13 और 16 जून को तेंदुआ बस्ती में घूमते हुए देखा गया। सबसे पहले 13 जून को हवेली वार्ड में मादा तेंदुआ और उसके 2 शावकों को देखा गया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आज झांसी आएंगे सीएम योगी। 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जून को झांसी आ रहे हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के लिए गांधी उद्यान के पास स्थित मैदान को प्राथमिक तौर पर चुना गया है। अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि वह जिले को 1500 करोड़ रुपए की सौगात भी दे सकते हैं। अब घर बैठे मिलेगी मानचित्र के लिए लैंड यूज एनओसी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में मानचित्र पास कराना अब और आसान हो सकेगा। मानचित्र पास कराने के लिए लैंड यूज एनओसी लेना सबसे बड़ी चुनौती होती थी और इसमें समय भी लगता था। इसके साथ ही कई बार कार्यालय का चक्कर भी लगाना होता था। प्राधिकरण ने अब इसे ऑनलाइन कर दिया है। मानचित्र के लिए फास्ट पास पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यही लैंड यूज एनओसी के लिए आवेदन करने की सुविधा भी होगी। आवेदन करने के बाद 10 दिन के भीतर लैंड यूज एनओसी मिल जाएगी। गोरखपुर में भीषण गर्मी की वजह से आरसीसी सड़क में दरारें आ गईं। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग बाहर निकल आए। देखा तो सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, उससे धुआं निकल रहा था। वहीं काशी में गर्मी से राहत दिलाने के लिए बाबा विश्वनाथ को लंगड़ा आम का रस चढ़ाया गया। गंगा जल से अभिषेक किया गया। भदोही में 24 जून तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। भदोही में जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर सभी आंगनबाड़ी केंद्र 24 जून 2026 तक बंद रहेंगे। यह निर्णय भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इससे पहले आंगनबाड़ी केंद्र 20 मई 2026 से 15 जून 2026 तक बंद किए गए थे। शादी के नाम पर ठगी करने वाली युवतियों पर FIR फोटो भेजकर लोगों को फंसाती थी। कानपुर में शादी कराने का झांसा देकर एक दिहाड़ी मजदूर से लाखों रुपए ठगने के मामले में साइबर थाने में 3 युवतियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि युवतियों ने शादी का भरोसा दिलाकर बाराबंकी के एक मजदूर से करीब 4 लाख रुपए हड़प लिए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। फिरोजाबाद में 11 लाख की अवैध शराब जब्त। फिरोजाबाद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 11 लाख रुपए मूल्य की 405 लीटर हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब, 2 कारें और 2 अवैध तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। यूपी बोर्ड ने 465 इंटर कॉलेजों की मान्यता रद्द की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने प्रदेश में केवल कागजों पर संचालित हो रहे 465 इंटर कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी है। इस कार्रवाई में जनपद एटा के 18 विद्यालय भी शामिल हैं। बोर्ड ने यह कदम उन स्कूलों के खिलाफ उठाया है जहां पिछले 2 वर्षों से एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। बलरामपुर पुलिस ने 215 स्मार्टफोन बरामद किए। बलरामपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 215 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इन फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 50 से 55 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर जनपदीय साइबर सेल और थाना स्तर पर गठित cyber/CEIR टीम ने यह सफलता हासिल की। मथुरा में रजिस्ट्री विभाग के निजीकरण के विरोध में धरना। मथुरा में रजिस्ट्री विभाग की प्रस्तावित फ्रंट ऑफिस व्यवस्था और निजीकरण के विरोध में उप निबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। साधारण मिट्टी खनन की ऑनलाइन अनुमति शुरू। श्रावस्ती में साधारण मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए अब ऑनलाइन अनुमति की व्यवस्था लागू
लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर खनन निरीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि शासन की नई व्यवस्था के तहत इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। योगी बोले, अयोध्या धाम को बदनाम न करें, अपराधी बचेंगे नहीं। योगी ने कहा, अयोध्या धाम को बदनाम न करें, अगर कोई अपराधी है वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग हमें क्या बताएंगे? माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ते थे, ये लोग आज उपदेश दे रहे हैं। इन लोगों के बहकावे में न आए। मऊ में राजीव राय ए के शर्मा ने हाथ मिलाया। मऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और सपा सांसद राजीव राय ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों मऊ जंक्शन पर नई ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। ए के शर्मा और राजीव राय साथ में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। करीब 1 महीने पहले दोनों मेमू ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर ही भिड़ गए थे। उनमें तीखी बहस हुई थी। गुस्से में सपा सांसद ने उंगली दिखाते हुए कहा था, मंत्री जी यह ठीक नहीं है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरे सामने ही मेरे कार्यकर्ताओं को पुलिस धक्का दे रही है। आप मंत्री हो गए हैं तो आपको अहंकार हो गया है, यह घमंड ठीक नहीं है। इस दौरान सपा नेताओं को पुलिस ने धक्का देकर मंच से नीचे उतार दिया था। योगी बोले, गोवंश फसल खाते हैं, गाली मुझे मिलती है। लोगों ने खेती और पशुपालन से दूरी बनाकर शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, जिसके दुष्परिणाम आज सामने आ रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पर छोड़ देंगे। वो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। यह बात सीएम योगी ने गुरुवार को कानपुर में कही। वह प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA में कृषि उत्पादों के स्टॉल का मुआयना किया। योगी ने कहा कि देश के अंदर जन्मा हर व्यक्ति गोमाता की पूजा करता है। दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता दिलाने को पुलिस सजग। बिजनौर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रधानमंत्री राहत योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों को इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD ऐप के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यशाला गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात गौतम राय के निर्देशन में आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी थानों से 2-2 विवेचक, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और संबंधित कर्मचारी शामिल हुए। 1 लाख के इनामी भोले राजभर को हाई कोर्ट से राहत। जौनपुर में 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हत्या के एक मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। हालांकि हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया और उसे इस अवधि के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। कौशाम्बी पुलिस ने मोहर्रम से पहले किया बलवा ड्रिल अभ्यास। कौशाम्बी पुलिस ने मोहर्रम पर्व के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार को पुलिस लाइन में हाई इंटेंसिटी बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने परेड की सलामी के बाद इस अभ्यास का निरीक्षण किया। इस अभ्यास का उद्देश्य आगामी मोहर्रम त्योहार के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। ड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर बलवाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए विभिन्न विधिक प्रावधानों का पालन किया। बलिया में ग्रामीण खुद बना रहे गंगा पर अस्थायी बांध। बलिया जिले का नौरंगा गांव, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है, इन दिनों चर्चा में है। गंगा नदी के अलावा यहाँ पहुँचने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। ग्रामीण अब खुद ही गंगा की धारा मोड़ने के लिए अस्थायी बांध बनाने में जुट गए हैं। साथ ही सरकार से पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में यहाँ एक पीपा पुल संचालित होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसे हटा दिया जाता है। इसके बाद लगभग 4 महीने तक गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। इस दुर्गम स्थिति के कारण कोई अधिकारी भी यहाँ आना पसंद नहीं करता। नीट छात्रों का बसों में लगेगा आधा किराया। मुरादाबाद में 20 और 21 जून को यात्रा कर सकेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए सिटी परिवहन विभाग ने ई बसों के किराए में 50% छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 20 और 21 जून को उपलब्ध रहेगी। इससे परीक्षा देने आने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में सहूलियत मिलेगी। गोरखपुर में
पार्क हॉस्पिटल के डॉक्टरों से करोड़ों की हेराफेरी। गोरखपुर में पार्क हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों के साथ करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दवा कंपनी मेडरेव हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड और डेटा में हेराफेरी कर प्रॉफिट छुपाया और उनके हिस्से की रकम को हड़पने की कोशिश की। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर आरोपी कंपनी का ओपीडी और आईपीडी फार्मेसी चलने का रिटेन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत लाभ का 75% डॉक्टरों को मिलना था, लेकिन बिक्री और प्रॉफिट में भारी अंतर दिखाकर गड़बड़ी की गई। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कैंट थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा में प्राइवेट कंपनी कर्मचारी से 17 लाख की ठगी। साइबर ठगों ने एक कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपए की ठगी कर ली। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसाया। ठगों ने पिछले साल पीड़ित के व्हाट्सएप नंबर एक SMS भेजा। इसके बाद ग्रुप पर जोड़कर धीरे धीरे करके रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। योगी ने बिना नाम ले सपा को घेरा, बोले उनकी सोच कब्रिस्तान तक सीमित। योगी ने कहा अब हर गरीब के घर में फ्री में शौचालय बन रहा है। जिन लोगों ने 2017 के पहले शासन किया था, आखिर उन्होंने कामाख्या धाम को नगर पंचायत क्यों नहीं बनाया? यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनाई? क्यों गरीब को तब राशन नहीं मिल पाता था? क्योंकि उन लोगों में संवेदना और इच्छा शक्ति नहीं थी। उनके लिए आपके कोई मायने नहीं, सिर्फ परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। नौकरी मिलेगी तो उनके खानदान को, सुविधा मिलेगी तो उनके खानदान को। वो वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा कैसे लगवाते? क्योंकि उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। उनकी सोच ही कब्रिस्तान तक सीमित थी। नृपेंद्र मिश्रा बोले राम मंदिर के बेईमानों को 7 वंश तक श्राप लगेगा। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं। चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वह पिछले 35 सालों से मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन निगरानी में कमी की है। चढ़ावे में बेईमानी करने वालों को 7 वंश तक श्राप लगेगा। ये बातें अयोध्या राम मंदिर छड़ावा चोरी मामले में पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कही। 71 एकड़ में फैले राम मंदिर का निर्माण नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में हुआ है। वे श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा चढ़ावा चोरी का मामला पहले सामने आई जमीन खरीद विवाद से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। सुल्तानपुर में PM सूर्य घर योजना में लाखों का गबन। सुल्तानपुर में केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम पर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी ने कोतवाली नगर में एक वेंडर फर्म और उसके प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के नाम पर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी की गई। यूपी नेडा कार्यालय की तहरीर के अनुसार सुल्तानपुर के 3 उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी से इसकी लिखित शिकायत की थी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।